अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को सलातुल तस्बीह की नमाज़ पढ़ने का तरीका बताऊँगी, क्योंकि मैं डेली कोशिश करती हूँ कि ये नमाज़ पढूँ। और रमज़ान में आपको ये कोशिश करना चाहिए कि इबादत का एक हिस्सा ये भी हो। मतलब 30 मिनट लगता है अगर आराम से आप इस सलातुल तस्बीह की नमाज़ को पढ़ेंगे तो 30 मिनट लगता है, और अगर थोड़ा स्पीड बढ़ाकर पढ़ेंगे तो 25 मिनट 20 मिनट, ये आप पर निर्भर है कि आप कितना तेज़ी से पढ़ेंगे। लेकिन तेज़ी से इबादत नहीं करना है तो आराम से करना है, तो आप 30 मिनट में इसको लगेगा। और बड़े सिंपल तरीके से, कई लोग ऐसे बताते हैं कि आदमी मतलब गड़बड़ा जाता है कैसे पढ़ना है, और इसमें 300 बार तीसरा कलमा पढ़ा जाता है। जो कलमा पढ़ा जाता है उसका स्क्रीनशॉट मैं लगा दूंगी, ताकि आप लोग को ये नमाज़ पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो। मैं अक्सर कोशिश करती हूँ कि जब फजर की नमाज़ पढ़ लूँ, उसके बाद कलाम पाक की तिलावत करने के बाद ये सलातुल तस्बीह की नमाज़ मैं पढ़ लेती हूँ, और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि ये नमाज़ पढ़ने की पूरे रमज़ान ताकत दे। लेकिन अगर कोई आदमी पूरे जीवन में भी एक बार ये नमाज़ को ज़रूर पढ़ना चाहिए, और अगर एक बार पढ़े और हो सके तो साल में एक बार पढ़े और मंथ में पढ़े, जितनी ताकत है जिसको। रमज़ान में तो कोशिश करें कि आप इसको इबादत में अपने, जैसे कुरान शरीफ को शामिल किए हैं, ये सलातुल तस्बीह की नमाज़ को ज़रूर पढ़ें। सलातुल तस्बीह की नमाज़ पढ़ने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप जिस तरह नियत करते हैं, तो नियत तो आप मन में भी कर सकते हैं और बोल के भी कर सकते हैं कि मैं नियत करती हूँ कि 4 रेकात ये नमाज़ पढ़ी जाती है, तो सलातुल तस्बीह की नियत मैं कर रही हूँ। क्योंकि अल्लाह नियत देखता है, तो आप कह भी सकते हैं या मन में भी सोच सकते हैं, तो नमाज की नियत हो जाएगी आपकी। उसके बाद आप सना पढ़ें। सना पढ़ने के बाद तीसरा कलमा पढ़ना है। तीसरा कलमा जैसे तामजीद होता है, तो ये चीज़ हटा के पढ़ना है। आपको पढ़ना है सुभानल्लाहि वल्हम्दु लिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये चीज़ आपको सना पढ़ने के बाद 15 बार पढ़ना है। फिर आपको अलहम्दु शरीफ पढ़ना है। फिर कोई भी सूरे जो नमाज में आप पढ़ते हैं, 1 या 2 जो भी सूरे आप पढ़ लें, उसके बाद फिर से यही कलमा आपको 10 बार पढ़ना है। आप समझ गए? सना पहले पढ़ेंगे आप। सना पढ़ने के बाद उसके बाद ये तस्बीह आप 15 बार पढ़ेंगे। 15 बार तस्बीह पढ़ने के बाद अलहम्दु शरीफ पढ़ें। फिर से ये 10 तस्बीह आप पढ़ेंगे। 10 तस्बीह पढ़ने के बाद आप रुकू में जाएं। रुकू में जाने के बाद रुकू की तस्बीह पढ़ें। रुकू की तस्बीह पढ़ने के बाद 10 बार यही तस्बीह रुकू में रहते हुए ही पढ़ें। फिर अल्लाह अकबर कह के खड़े हो जाएं। खड़े होने के बाद फिर 10 बार यही तस्बीह पढ़ें। 10 बार यही तस्बीह पढ़ने के बाद फिर आप सजदे में जाएं। सजदे की तस्बीह पढ़ने के बाद 10 बार यही तस्बीह आपको पढ़ना है। तस्बीह पढ़ने के बाद फिर आप उठ जाएं। उठने के बाद फिर से वही तस्बीह आप 10 बार पढ़ें। फिर से सजदे में जाएं और सजदे की तस्बीह पढ़ने के बाद फिर से यही तस्बीह 10 बार पढ़ें। फिर से आप जब सजदे के बाद उठें तो फिर से यही तस्बीह पढ़ लें। ये तस्बीह पढ़ने के बाद आपकी एक रकात कंप्लीट हो गई। अब इसी तरह आप दूसरी रकात भी पढ़ें। दूसरे रकात में भी फिर से आप सना पढ़ें। सना पढ़ने के बाद 15 बार यही तस्बीह पढ़ें। फिर अलहम्दु शरीफ पढ़ें। अलहम्दु शरीफ पढ़ने के बाद फिर से कोई भी सूरे पढ़ें। कोई भी सूरे पढ़ने के बाद फिर से यही तस्बीह 10 बार पढ़ें। और फिर से जैसे आप रुकू में गए थे और पढ़े थे, वैसे ही पूरी नमाज 2 रकात पढ़ने के बाद सलाम फेरने के बाद फिर से 2 रकात नमाज कंप्लीट कर लें। कंप्लीट करने के बाद आप जैसे तहियात पढ़ते हैं और जैसे सलाम फेरते हैं, वैसे ही सलाम फेरें और तहियात पढ़ें। जब पूरी नमाज कंप्लीट हो जाए तो अल्लाह की बारगाह में रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगे। अल्लाह से अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगे। जो भी परेशानी है, रोज़गार में परेशानी है या आपके बच्चे या जो भी प्रॉब्लम है, आपकी जो भी परेशानी है, जो सिर्फ अल्लाह सुन सकता है। और अल्लाह अगर मदद पे आ जाए तो आपकी मदद करेगा। कहाँ से करेगा, ये आपके दिमाग में भी वो बात नहीं आ सकती है, क्योंकि इंसान से मदद मांगी हुई वो कभी भी चुकानी पड़ती है। लेकिन अल्लाह की दी हुई मदद ना किसी के सामने वो एहसान होगा, ना किसी के सामने वो दिखावा होगा। इसलिए आप लोग कोशिश करें कि अल्लाह के सामने दुआ मांगे। और कुछ हमारे ही घर के लोग हैं, मतलब मेरे ही रिलेशन में लोग हैं, जो दुआ मांगते मांगते थक जाते हैं। बहुत से रिलेशन के लोग हैं और बहुत से ऐसे लोग भी मिलते हैं कि वो कहते हैं कि अब इबादत करने का मन नहीं करता है, अब दुआ मांगने का मन नहीं करता है, क्योंकि अल्लाह देता नहीं है। कैसे नहीं देता है? आप कैसे अल्लाह से मुकर सकते हैं? अल्लाह ने अब आपको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन जो दिया, क्या ये ऑक्सीजन अगर बंद कर दिया जाएगा तो उस ऑक्सीजन को आपको खरीदने में कितने पैसे लगेंगे? अल्लाह का शुक्र आप किस बात के लिए अदा करेंगे? आप सोचिए, सांस के लिए आपको किसी की मोहताज नहीं है। आप पैर हाथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी आँख अच्छी है, सारा कुछ अच्छा है,
करने के लिए नमाज के लिए खड़े हों और इसके लिए ही दुआ मांगे कि हाँ ऊपर वाला तेरा करम है कि तूने हमको सही सलामत रखा है। और आप इतना जल्दी मुकर कैसे जाते हैं? और आप ये सोचें कि अगर हम नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, अगर बहुत उससे पढ़ भी ले रहे हैं तो हम दुआ नहीं मांग रहे हैं, दुआ मांगने की तौफीक अल्लाह छीन रहा है आपसे। आप ये सोचें कि वो छीने मत हमसे, वो दुआ करें कि अल्लाह हमसे क्यों छीन रहा है, मेरा हाथ उठ नहीं रहा है, मुझसे दुआ में लफ्ज़ नहीं निकल रहा है। ये आप अल्लाह को बोलिएगा। आपको अल्लाह को बोलने वाले होते कौन है? जो 1 सेकंड में आपको ख़त्म कर सकता है। 1 सेकंड नहीं लगेगा, आप 2 मिनट में क्या होगा आपके साथ ये आप खुद नहीं जान सकते हैं। तो अल्लाह पे सवाल ना करके आप अपने पर सवाल करें कि आप को इबादत करने का मन नहीं कर रहा, आपको दुआ मांगने का नहीं मन कर रहा है, आपको जो खाना मिल रहा है, जो खाना आप खा रहे हैं, जो आप बीमारी से महफूज हैं, आप दिन रात आप चल फिर सकते हैं, इसका शुक्रिया अदा करने के लिए ही आप दुआ ज़रूर करें, क्योंकि अल्लाह सब देखता है। लेकिन जिस तरह एक ऐसा होता है ना कि माँ बाप से किसी चीज़ को अगर मांगिए तभी वो देगा, तो अल्लाह को भी मांगना पसंद है, अल्लाह को भी गिड़गिड़ाना पसंद है बंदे का। तो इसलिए हम गिड़गिड़ाएं क्यों नहीं रो सकते हैं? हम तो डेली अफ्तार के टाइम हमको आंसू आ ही जाता है, क्योंकि हम शिद्दत से दुआ कबूल करना है कि नहीं ये अल्लाह की मर्जी है। हो सकता है जो दुआ हम मांग रहे होंगे वो अभी हमारे लिए सही नहीं होगी, कुछ बाद में उसका काम है, तो अल्लाह अभी रोके हुए है उसको। हम सोच नहीं सकते, वो अल्लाह सोचता है। तो हमारे हक में कभी वो खिलाफत कर ही नहीं सकता, हमारे लिए कभी बुरा चाह ही नहीं सकता है। बुरा तो हम उसके लिए चाह रहे हैं कि नहीं, हम दुआ मांगते मांगते थक गए हैं, तो इसलिए हम दुआ नहीं मांगेंगे। इसलिए मेरी यही उम्मीद है कि आप लोग इस बात को अंदर से महसूस करें कि नहीं, हम इबादत करना नहीं छोड़ेंगे, हम सर सजदा करना नहीं छोड़ेंगे, हम अल्लाह से दुआ मांगना नहीं छोड़ेंगे। दे चाहे मत दे, लेकिन हमको मांगना है। जब हम इंसान से अपनी जिद मनवा सकते हैं तो अल्लाह से क्यों नहीं मनवा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ रहे होंगे, और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो आप लोग हमें इसी तरह प्यार देते रहें, क्योंकि आप लोगों के प्यार और दुलार के चलते ही मुझे रमज़ान में भी, मैं खुद रोज़े से हूँ लेकिन हिम्मत मिल जाती है कि आप लोगों से बात करें और आप लोगों को अच्छी अच्छी जानकारी देता। कई लोग ऐसे हैं पूरी जानकारी नहीं रहने के बाद वो काम नहीं करते, वो काम को ज़्यादा भारी समझते हैं। इसलिए आप लोग ज़रूर कोशिश करें कि डेली सलातुल तस्बीह की नमाज़ पढ़ें और दुआ में मुझे भी शामिल करें। अल्लाह हाफिज़।